चले, तो कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं और कोनिक सेक्शन पे फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और अब कोनिक सेक्शन पर जो बात हो रही है वो सेकेंड लेक्चर है और टॉपिक है सर्कल्स। तो पहला लेक्चर अगर मेरा आपने नहीं देखा है तो देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर पर। सेकेंड लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रहा है और किस पॉइंट से पास हो रहा है, और सेंटर किस लाइन पर लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक। ये सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, उससे कोऑर्डिनेट क्या है 4, एक और पॉइंट से पास हो रहा है, उससे कोऑर्डिनेट क्या है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है नहीं पता, ठीक है। सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन जो सेंटर है वो एक लाइन से पास हो रहा है और उस लाइन की इक्वेशन क्या है, सही है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म इक्वेशन है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09 पर हम कंप्लीट 11th क्लास का NCERT सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी। साथ ही साथ इस मैथमेटिक्स MP09 पर मैथमेटिक्स को लेकर के JEE मेंस एग्जाम, एडवांस एग्जाम और इसके अलावा कॉम्पिटेटिव दूसरी जो एग्जाम्स होती हैं उनके रिगार्डिंग मटेरियल हम अपलोड करेंगे। इसलिए आप प्लेलिस्ट चेक करें, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मेरे हर वीडियो का आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे सभी के, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आप कनेक्टिविटी बनी रहे और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाएँ जो इस ऐप के ऊपर, इस चैनल के ऊपर होगी। यहाँ पर ध्यान समझिए, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट होते हैं सर्कल के एक्स और वाई। तो अगर मैं एक्स की पहला बोलता हूँ पासेस थ्रू, पहला क्या बोलता हूँ मैं, तो कहाँ से पास हो रहा है ये, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, इससे मुझे आप एक इक्वेशन निकाल के दे सकते हो। वो इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? दूसरी बार उसने बोला पासेस थ्रू, दूसरा पॉइंट क्या है 4,1। एक्स की क्या पुट करेंगे आप, वाई की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2g इंटू 2f इंटू और प्लस, यहां से आप मुझे सेकंड इक्वेशन निकाल दे सकते हैं। चलिए, तो आपके पास दो इक्वेशन तो यहां से आ गई, एक फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी सेकंड इक्वेशन। अब वो किस लाइन से पास हो रहा है, देखो तीन अननोन है G, F और C, तो कितनी इक्वेशन बनना चाहिए, 3 इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? किस पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट से पास हो रहा है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर ये इससे पास हो रहा है, पासेस 4x प्लस, कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू, सही है। तो यह आ गया -4g, यहाँ आ गया -f इक्वल टू, तो ये बन गई इक्वेशन 4g। उसको उधर ले जाते हैं, यहाँ इसको एडजस्ट करते हैं, तो f इज इक्वल्स टू 16 -4g -16 और -4g। तो f की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल्स टू -16 माइनस, ये कौन सी इक्वेशन नंबर बन गई इसकी, थर्ड इक्वेशन में f की वैल्यू निकालोगे और इन दोनों में डालोगे तो दो इक्वेशन बन के आएंगी जो g और c के फॉर्म में होंगी। सॉल्व करोगे g निकलेगा, c निकलेगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको नोट डाउन करें, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखें। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन तो होते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन आप लिख लें, एक कॉपी बनाए मैथमेटिक्स MP09,
और ये चैनल के जितने भी कुछ वीडियोस आप देखते हैं इन तब का सॉल्यूशन नोट डाउन करें और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बना के बताएं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या बनी। डू इट फास्ट। हुआ? जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, जिनका नहीं हो रहा है बोर्ड पे देख लें, तो ये बनता है 36, 25, 12G, 10F, C इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल क्या नंबर बन रहा है यहाँ पर? 12G प्लस 10F प्लस C इक्वल टू में कितना जा रहा है कांस्टेंट? 99। माइनस क्या, किसी का 99 आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा वाला ये वाली इक्वेशन है 16, 1, 8G, 2F, C इक्वल टू 8G, 2F, C इज इक्वल्स टू माइनस, कौन सी इक्वेशन है ये? ठीक है, अब आप चाहो तो f की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो। ठीक है, और या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो तो f और g में ही इक्वेशन बन जाएगी और यानी f और g में ही है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है, सभी का ध्यान बोर्ड पे, 12G प्लस 10F प्लस C इक्वल टू माइनस, और दूसरा वाला है 8G प्लस 2F प्लस C इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस माइनस, और ये तो ये C कट गया। 12G माइनस 8G कितना होगा? और यहाँ पर क्या होगा? 61, 51, 41, 41 प्लस 3 44। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का 40, तो ये आ गया G प्लस 2F इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करा। F की वैल्यू कितनी है? -16 माइनस 4G, यहाँ पुट करा -16 माइनस दैट इज इक्वल्स टू -11। इसमें तो उठा के इसमें वैल्यू डाल दी। सबको समझ में आ रही बात? यहाँ पर आ गया G -32 माइनस 8G इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस का 7G, 32 उधर गए तो 11, 21, 31, कितना बच रहा है? ये 21 आ रहा ना इधर जाके। तो G की वैल्यू -3, तो पहला आंसर निकल गया। देखो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, टफ नहीं है, लेंथ ज़्यादा है। G आ गया, G आने के बाद F निकाल लो यहाँ से, तो F की वैल्यू -3, तो +12, -16 + 12 माइनस, ये F की वैल्यू आ गई -4। और क्या चाहिए आपको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। C भी चाहिए सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। तो कोई सी भी एक इक्वेशन डाल दो, यहाँ डाल देते हैं इधर। तो 8, G की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू कितनी है? प्लस C इक्वल टू माइनस, C कितना निकल रहा है देखो इससे, -24 -8 -32, उधर जाएगा +32, तो 15। अब यहाँ पर आ गया G, F और C, सभी को दिख रहा है यहाँ तक? कि यहाँ से आपने G, F और, थोड़ी जगह चाहिए। अब x² प्लस 2gx, इक्वेशन ये रही जिसमें पुट करना रहेगा। 2gx, G की वैल्यू कितनी? -3 प्लस 2fy, F की वैल्यू कितनी है? प्लस C की वैल्यू इक्वल टू, चेक करना ये आंसर है क्या। तो ये जो आपका जो आंसर आया है, ये जो आपका आंसर निकला है, यह आंसर कब निकलेगा कि जब आप इस वाली इक्वेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, आप इस वाली इक्वेशन का मैं चाह रहा था कि ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके अगर आप रखते हो तो ये आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है,
सबको समझ में आ गया? 100% क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जी, एफ और सी मिल जाए तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि सर्कल के ऊपर पॉइंट दिए रहेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बोला है सर्कल पे 2 पॉइंट है, एक इक्वेशन दे दी सेंटर से पास हो रही है। होता है एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे दें तो जी, एफ और सी को लेकर के 3 इक्वेशन बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? उसको आप लेकर के सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितनों का आंसर आ गया था यहाँ पे? हैंड रेस करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिगर क्या है इसके अंदर? सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3 -1, 1 and whose center lies on axis। ये आपका क्वेश्चन बना। आपके सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज passes through -1, 1 मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 रखा तो 1 रखा तो प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया -2g + 2f इक्वेशन नंबर। फिर वापस से पासेस थ्रू 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस इक्वल टू, सही है। थर्ड उसने बोला कि x - 3y - 11 सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो यहाँ पर x की जगह -g, y की जगह -f, -11 इक्वल टू, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3f माइनस, ये इक्वेशन नंबर। मैंने बोला कि मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया बाय इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन है ये कितना होगा? सही है। g इक्वल टू क्या है? कितना हो गया? सही है। समझ, ऊपर -2 है क्या? तो ये -2 है, तो ये यहाँ पर -2 है, तो ये 11 होगा। ठीक है, तो ये हो गया -18 - 4, 11 - 66, तो -55, माइनस से माइनस गया 11, what is the value of f? 5/2। g की वैल्यू क्या होगी? 5 से 15, 15 - 22 कितना होता है? -7। ये किसकी वैल्यू आ गई? तो g कितना आ गया? -7/2, f क्या आ गया? 5/2। अब क्या बचता है? c, 4g + 6f + c = -13, किससे? इक्वेशन 2। g की वैल्यू -7/2, 2 से 2 2 जा तो -14, 5/2
5 3 15 प्लस सी इक्वल टू माइनस, ये क्या बचा 1, उधर गया -1, सी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एफ और सी। यहाँ कितने बच्चों का आ गया, खड़े हो जाइए। ठीक है, क्लियर, सबका समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बैठ जाओ। अब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, सबका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब एक्स स्क्वेयर इक्वेशन बनाना है, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, कहाँ रखेंगे सारी वैल्यूज। ये क्वेश्चन कैसा है, लेंदी है, टफ नहीं है, टफ नहीं है क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है। आपने पुट करा जी की वैल्यू कितनी है -7/2, तो वहाँ 2 से 2 कट जाएगा -7x, यहाँ 2 से 2 कट गया +5y प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका इसके अंदर फाइनल आंसर। ठीक है, सभी समझ में आ गया है क्या करा हमने, क्या चीज़ है, 100%, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से कर लेना, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चल, यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो h के सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं, k 0 हो गया, और पासेस थ्रू अ पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है, सही। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सही है। तो यहाँ हो गया x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू, रेडियस, ये हो गया 4 + h² माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी इसके अंदर वैल्यूज आ गई। ये बन गया h², 9 और 4 13, इधर ही आया तो कितना बचा, तो वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करोगे तो h-3 और h-4, 6 2 12 होगा ना, सही है। तो h की वैल्यू 6 भी आ गई और -2 भी आ गई, h की वैल्यू 6 और h की वैल्यू -6, क्यों, अच्छा तुम्हारी आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब सर्कल की इक्वेशन निकालना है, तो x - h प्लस y - k इज इक्वल टू 5 का, एक बार वैल्यू पुट कर दी 6, तो ये आ गया x² - 6x प्लस y² प्लस 36 इक्वल टू 20, ये 12x आएगा ना यहाँ पे, एक इक्वेशन तो ये बन गई, जब आपने कोऑर्डिनेट क्या ले लिया यहाँ पर 6, 0 सेंटर का, और एक और में आपने सेंटर कोऑर्डिनेट क्या ले लिया -2, सही है। अब अगर आपने ये ले लिया,
ठीक है, तो ये दो आपके अंदर क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई, एक ऊपर वाली और एक, ये दो इक्वेशन आपकी, ठीक है। कितनों के आ गई थी इक्वेशन, सेकेंड वाली आ गई, नहीं दोनों इक्वेशन किसकी आ गई, जिनके आगे खड़े होना यार, 3, तभी हाथ की तरफ से भी दिख रहे थे मेरे को ऊपर, हाँ ठीक है। दो इक्वेशन जितनों के आगे हुई हैं, एक इक्वेशन वाले भी खड़े हो जाओ, h की वैल्यू वाले भी खड़े हो जाओ, h की दो वैल्यू आई, h की दो वैल्यू आई होंगी। अब कुछ स्टूडेंट 3 ही ऐसी कंडीशन में हैं कि जिनका कुछ भी नहीं आया, तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा अलार्मिंग साउंड देख लीजिए। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने बात करी किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से आप, बैठ जाइए प्लीज़, किस तरीके से आप कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, पॉइंट्स गिवन हो, सेंटर गिवन हो, लाइन की इक्वेशन पता हो। तो इस तरीके के और लेक्चर देखने के सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा। और अभिज्ञान एजुकेशन ऐप, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस ऐप को जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल लेक्चर सॉल्यूशन वीडियोज़ मिलेंगे। ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा पढ़ें और कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें। थैंक यू सो मच।